हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रवि सर। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे हम सीखने वाले हैं व्यू मेनू। व्यू मेनू क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है नॉर्मल। जैसे क्या होता है, अपने पेज को जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा, नॉर्मल की तरह। नॉर्मल पेज पे आप क्या क्या कर सकते हैं, या फिर आपको टाइपिंग करना हो तो यहाँ पे हम नॉर्मल पेज पे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी इजी तरीके से, ठीक है। वेब लेआउट क्या होता है। वेब लेआउट पे जैसे क्लिक करते हैं तो जैसे आप इंटरनेट की कोई वेबसाइट बनाते हैं इंटरनेट पे, तो वेब लेआउट कुछ इस प्रकार से दिखता है कि जैसे आपको दिखेगा कि अगर कोई वेबसाइट आप बनाएंगे कुछ इस प्रकार से इसका व्यू आएगा, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट यहाँ पे मिलता है। प्रिंट लेआउट क्या होता है, जैसे प्रिंट लेआउट पे क्लिक करते हैं तो जैसे हम प्रिंट करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो हॉट कॉपी पे निकलता है, तो उस प्रकार से यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे शो होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है रीडिंग लेआउट। जैसे कि हमने कोई बुक टाइप किया है, यहाँ पे रीडिंग लेआउट पे क्लिक करते हैं तो ये बुक की तरह ओपन होता है। जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए दोनों तरफ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम बुक पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में हमने सिर्फ 2 पेज बनाया है तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन मिलता है क्लोज। क्लोज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रीडिंग लेआउट क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आउटलाइन। आउटलाइनिंग क्या होता है, आउटलाइनिंग कुछ इस प्रकार से देखिए आपका दिखेगा, यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिज्यूम। तो इस तरीके से अगर आउटलाइनिंग पेज पे रखते हैं आप रहते हैं तो अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रिंट होने के बाद हमारे पेज पे कैसा आएगा। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि हम तुरंत बनाएं और प्रिंट कर लें तो व्यू मेनू में आएंगे और प्रिंट लेआउट पे पेज को सेट कर लेंगे, ठीक है। अब कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो जैसे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट शो होगा वैसे प्रिंट होने के बाद आपके पेज पे भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो और एक ऑप्शन मिलता है टास्क पैन। टास्क पैन क्या होता है, जैसे कि हमने अगले वीडियो में पढ़ा था एडिट मेनू। एडिट मेनू में हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिस क्लिपबोर्ड होता है। जैसे कोई टेक्स्ट को हम कट या कॉपी करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस क्लिपबोर्ड पे आता है। इसी ऑफिस क्लिपबोर्ड को हम यहाँ पे टास्क पैन के द्वारा ला सकते हैं और छुपा सकते हैं, ठीक है। देखिए हम अगर दोबारा इस पे टास्क पैन पे क्लिक करते हैं तो ये वापस से आ जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं शॉर्टकट की द्वारा करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन की गई है कंट्रोल साथ F1, ठीक है। तो इसके द्वारा आप ला भी सकते हैं और यहाँ से छुपा भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो टूल बार। अब टूल बार क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग बार, ड्राइंग बार। 3 पेज अभी टिक लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार में आप क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लिखने की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज को हम इसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे काम आप एक ही जगह से कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, इसको हम राइट साइड में भी ले जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी टॉप पे रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से हम आते हैं यहाँ पे व्यू मेनू में और देखेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन यहाँ पे थे, जैसे ड्राइंग। ड्राइंग यहाँ पे देखेंगे तो मिलेगा कुछ स्टेप्स यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे देखिए अगर इमोजी आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे ले सकते हैं स्माइल, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टार से लेके यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम यहाँ पे क्लिप और आर्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोई पिक्चर को मंगा सकते हैं। जैसे कि हमें कोई कंप्यूटर की इमेज चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट क्लिप आर्ट से अभी इंसर्ट कर सकते हैं पेज पे। तो ये सारे ऑप्शन कहाँ पे उपलब्ध होते हैं, यहाँ पे ड्राइंग में। तो इसी ड्राइंग बार को हम छुपा भी सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। हमने अभी यहाँ पे बटन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से आप जितने भी यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे ड्राइंग बार और यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड बार तो सभी को ला सकते हैं और छुपा सकते हैं। यहाँ पे किसके द्वारा, व्यू मेनू में आएंगे, टूल बार में देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बार को छुपा सकते हैं, वापस लाना है तो ला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रूलर लाइन। रूलर लाइन क्या होता है, ये पेज मार्जिन को सेट करता है और ये हमें बताता है कि अपने पेज पे कहाँ कहाँ से आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे हमने नेम लिखा है यहाँ पे, इसके अगर हम पहले से लिखना चाहें तो अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए बैक नहीं हुआ है क्योंकि इसके आगे यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे सेट है। मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कर्सर को जाते हैं तो लेफ्ट इंडेंट बताता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाएंगे तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे लेफ्ट साइड कर देते हैं तो ये देखिए एडजस्ट हो रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे तो हम यहाँ पे इंडेंट को क्लिक कर देते हैं और ये हमारी फर्स्ट लाइनिंग होती है कि हम फर्स्ट लाइनिंग को कहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे तो हमें यहाँ पे राइट इंडेंट मिलता है, हम यहाँ से भी टेक्स्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट यहाँ पे कटने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको हम फिर से सेट कर देते हैं यहाँ पे इंडेंट को। तो हम ये किसके द्वारा कर सकते हैं, रूलर लाइन के द्वारा। अगर रूलर लाइन शो है तभी ये सारे काम कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूलर लाइन पे टिक लगा हुआ है, इस टिक को हटा देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शन यहाँ पे हाइड हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ना तो हम फर्स्ट लाइन को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा सकते हैं, ना तो लास्ट इंडेंट को हम राइट से लेफ्ट की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से रूलर लाइन शो कर लेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन शो करने लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, इसे बोला जाता है रूलर लाइन। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओरिजेंटल भी यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप पे जैसे क्लिक करते हैं, जैसे आपने स्कूल में पढ़े होंगे वहाँ पे जैसे हेडिंग लिखते हैं तो यहाँ पे बोल्ड यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे रिज्यूम। तो जैसे हमने रिज्यूम पे अगर क्लिक करें तो हम डायरेक्टली वहीं पे पहुँच जाएंगे। हमारा कर्सर देखिए जैसे हम ईमेल पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, और जैसे हम यहाँ पे रिज्यूम पे फिर से क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट मैप की सहायता से हम देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इसी लाइन पे आ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक और भी हमें यहाँ पे हेडिंग हमने देख रखा है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी हेडिंग कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे थंबनेल। डॉक्यूमेंट मैप में आपने देखा कि अगर कोई हेडिंग बनाया है तो यहाँ पे हेडिंग आपको डॉक्यूमेंट मैप में दिखेगी और डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, उसी हेडिंग पे। और यहाँ पे मिलता है थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, जैसे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा तो वहाँ पे पहले थंबनेल दिखाया जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट बनाए रहेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे लेफ्ट राइट में यहाँ पे थंबनेल दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हेडर फुटर। यहाँ पे पेज के ऊपर हम कुछ भी यहाँ पे वाटर मार्क के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लक्ष्य पहले से लिखा हुआ है, हम इसे एडिट भी कर सकते हैं और यहीं से हम चाह रहे हैं कि ये वाटर मार्क हट जाए। तो हमने देखिए अभी हेडर पे है, हेडर माने सर होता है और फुटर माने पैर होता है। हेडर माने मतलब पेज के ऊपर और पेज के नीचे। यहाँ पे पेज के नीचे देखेंगे तो फुट नोट में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको डेट लिखे गए हैं, तो इसको भी हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्विच करके हम हेडर पे जाना चाहते हैं तो स्विच बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो हेडर पे आप आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं टाटा, तो जैसे देखेंगे तो यहाँ पे टाटा लिख के आ गया। जैसे हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पे देखिए वाटर मार्क के तौर पे यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, व्यू मेनू में आएंगे और हेडर एंड फुटर के द्वारा। और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे फुट नोट मार्कअप। मार्कअप का काम क्या होता है आगे आप पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू तो हम उसमें बताएंगे इसका काम क्या होता है और फुट नोट का काम क्या होता है। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन मिलता है, तो फुल स्क्रीन पे जैसे क्लिक करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट बनाए रहेंगे कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन में दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। और यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलता है जूम। जूम पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ग्रुप ओपन होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 200% मिलता है, 100% मिलता है, 75% मिलता है। जैसे 75% पे क्लिक करते हैं ओके प्रेस करते हैं तो पेज को हम जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जूम पे क्लिक करते हैं 200% पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज को जूम कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम कीबोर्ड में अगर कंट्रोल माउस में एक ड्रैग बटन होती है उसको क्लिक करते हैं स्क्रॉल बटन, तो उसको अगर आप की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हम पेज को जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ड्रैग डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेज आपका छोटा हो रहा है, यहाँ पे आप की तरफ ले जाएंगे
तो यहाँ पे पेज को जूम कर सकते हैं और डाउन की तरफ लाएंगे तो पेज को छोटा कर पाएंगे ईजिली। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि और भी आप इंसर्ट मेनू पढ़ें, फाइल मेनू पढ़ें, तो फाइल मेनू अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो आप जाएंगे तो होम पेज पे वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने फाइल मेनू पे भी वीडियो बना के रखा है, एडिट मेनू पे भी बना के रखा है। आज हम पढ़ें व्यू मेनू। तो अगर आप भी आगे भी चाहते हैं कि जैसे हमने व्यू मेनू आज पढ़ा, इंसर्ट मेनू पढ़ें, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि हमारी वीडियो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन चली जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए लक्ष्य कंप्यूटर सीखो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पे कमेंट करिए।